अस्सलाम वालेकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से इंतहाई आसान तरीके से। लेसन नंबर है 233। हम सीख रहे हैं वेकेशन। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स कर देंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। देखते हैं क्या लेसन है। Mis amigos disfrutaron la fiesta anoche. मिस अमिगोस डिस्फ्रूटारोन ला फिएस्ता अनोचे। इसके माने होते हैं कल रात मेरे दोस्तों ने पार्टी में मज़े किए थे। कल रात मेरे दोस्तों ने पार्टी में मज़े किए थे। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? My friends enjoyed the party last night. अब मेरे दोस्तों ने कल रात पार्टी इन्जॉय की थी या पार्टी में मज़े किए थे। दोबारा सुनते हैं। Mis amigos disfrutaron la fiesta anoche. मिस अमीगोस के माने होते हैं मेरे दोस्त। डिस्फ्रूटारोन के माने होते हैं मज़े किए थे। ला फिएस्ता के माने होते हैं पार्टी। अनोचे के माने होते हैं कल रात। मिस अमीगोस डिस्फ्रूटारोन ला फिएस्ता अनोचे। कल रात मेरे दोस्तों ने पार्टी में मज़े किए थे। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? माई फ्रेंड्स एन्जॉय द पार्टी लास्ट नाइट। आगे बढ़ते। Yo caminé mucho en el parque ayer. यो कमीने मुचो इन एल पार्क के अयर। इसके माने होते हैं कल मैंने पार्क में ज़्यादा चहलकदमी की थी। कल मैंने पार्क में ज़्यादा चहलकदमी की थी। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? आई वॉकड अ लॉट इन द पार्क यस्टरडे। कल मैंने पार्क में ज़्यादा चहलकदमी की थी या वॉक की थी। दोबारा सुनते हैं। Yo caminé mucho en el parque ayer. यो कमीने के माने होते हैं मैंने वॉक की थी या मैंने चहलकदमी की थी। मूचो के माने होते हैं ज़्यादा। इन एल पार्के के माने होते हैं पार्क में या बाग में। अयर के माने होते हैं कल। यो कमीने मूचो इन एल पार्के अयर। कल मैंने पार्क में ज़्यादा वॉक की थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई वॉकड अ लॉट इन द पार्क यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं। No hicimos nada para mi cumpleaños. नो हिसिमोस नादा para mí cumpleaños। इसके माने होते हैं हमने मेरी सालगिरह पर कुछ नहीं किया था। हमने मेरी सालगिरह पर कुछ नहीं किया था। ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? वी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर माई पार्टी। हमने मेरी सालगिरह पर कुछ नहीं किया। दोबारा दें। No hicimos nada para mi cumpleaños. नो इसे मौस के माने होते हैं हमने नहीं किया। नादा के माने होते हैं कुछ नहीं। पारा के माने होते हैं के लिए। मी कॉम्प्लेआनियोस के माने होते हैं मेरी सालगिरह। नो इसेमोस नादा para मी कॉम्प्लेआनियोस। एक्सक्यूज़ मी। हमने मेरी सालगिरह के लिए कुछ नहीं किया। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? वी डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर माई बर्थडे। Ayer hicimos algo interesante. Ayer hicimos algo interesante। इसके माने होते हैं कल हमने कुछ दिलचस्प किया था। कल हमने कुछ दिलचस्प किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे जुमले को? Yesterday we did something interesting। कल हमने कुछ दिलचस्प किया था। आगे बढ़ते हैं।
वाई डोंट यू टेल हिम दिस। इसके माने होते हैं आप उसे ये क्यों नहीं बताते हैं। वाई डोंट यू टेल हिम दिस। इसके माने होते हैं आप उसे ये क्यों नहीं बताते हैं। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में, सॉरी स्पेनिश में। ¿Por qué le dices esto? और क्या नो ले दिसेस एज तो। आप उसे ये क्यों नहीं बताते हैं। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे वाई डोंट यू टेल हिम दिस। आगे बढ़ते हैं। ¿Disfrutaste el concierto el sábado pasado? Disfrutaste el concierto el sábado pasado। इसके माने होते हैं क्या पिछले हफ्ते के दिन आपने कॉन्सर्ट एंजॉय किया था। क्या पिछले हफ्ते के दिन आपने कॉन्सर्ट एंजॉय किया था। इसी जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में। डिड यू एंजॉय द कॉन्सर्ट लास्ट सैटरडे। क्या पिछले हफ्ते को आपने कॉन्सर्ट एंजॉय किया था। दोबारा सुनते हैं। ¿Disfrutaste el concierto el sábado pasado? डिस्फ्रूटास्ते के माने होते हैं कि आपने एंजॉय किया था। एल कॉन्सियर्टो के माने होते हैं कॉन्सर्ट। एल समादो पसादो के माने होते हैं पिछले हफ्ते। डिस्फ्रूटास्ते एल कॉन्सियर्टो एल समादो पसादो। क्या आपने पिछले हफ्ते को कॉन्सर्ट एंजॉय किया था। इंग्लिश में किस तरह बोला जाएगा डिड यू एंजॉय द कॉन्सर्ट लास्ट सैटरडे। आगे बढ़ते हैं। ¿Tú no hiciste nada anoche? तू नो hiciste nada anoche। इसके माने होते हैं क्या कल रात आपने कुछ नहीं किया था। क्या कल रात आपने कुछ नहीं किया था। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे इंग्लिश में। यू डिड नॉट डू एनीथिंग लास्ट नाइट। क्या कल रात आपने कुछ नहीं किया था। दोबारा सुनते हैं। ¿Tú no hiciste nada anoche? तू नो hiciste के माने होते हैं आपने कुछ नहीं किया था। तू नो hiciste नादा के माने होते हैं आपने कुछ नहीं किया था। अनोचे के माने होते हैं कल रात। तू नो hiciste नादा अनोचे। क्या कल रात आपने कुछ नहीं किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे यू डिड नॉट डू एनीथिंग लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं। Ella visitó muchos lugares diferentes. Ella visitó muchos lugares diferentes। इसके माने होते हैं उसने बहुत मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया था। उसने बहुत मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया था। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में। She visited a lot of different places। उसने बहुत मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया था। दोबारा सुनते हैं। Ella visitó muchos lugares diferentes. या विज़िटों के माने होते हैं उसने विज़िट किया था। मुचो के माने होते हैं ज़्यादा। लुगारेस के माने होते हैं जगह ये मकामात। डिफरेंटेस के माने होते हैं मुख्तलिफ। अय्या विजितो मुचोस लुगारेस डिफरेंटेस। उसने बहुत मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे शी विजिटेड a lot of different places।
आगे बढ़ते हैं। Hice muchas cosas interesantes en el verano. Hice muchas cosas interesantes en el verano. इसके माने होते हैं गर्मियों के मौसम में मैंने बहुत दिलचस्प चीज़ें की थी। गर्मियों के मौसम में मैंने बहुत दिलचस्प चीज़ें की थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे इस जुमले को? I did a lot of things interesting things in the summer. गर्मियों के मौसम में मैंने बहुत दिलचस्प चीज़ें की थी। दोबारा सुनते हैं। Hice muchas cosas interesantes en el verano. ईसे के माने होते हैं मैंने की थी, मुचास के माने होते हैं बहुत, कोजास के माने होते हैं चीज़ें, इंटरेसांतेस के माने होते हैं दिलचस्प, इन एल वेरानो के माने होते हैं गर्मियों के मौसम में। इसे मुचास कोसास इंटरेसांतेस इन एल वेरानो, मैंने गर्मियों के मौसम में बहुत दिलचस्प चीज़ें की थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई डिड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द समर। आगे बढ़ते हैं। दे एन्जॉयड द समर इन द फ्रांस। इसके माने होते हैं उन्होंने फ्रांस में गर्मियाँ एंजॉय की थी। उन्होंने गर्मियों का मौसम फ्रांस में एंजॉय किया या किया था। इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा इंग्लिश में? इन तीनों ट्रांसलेशन में एक से एक ट्रांसलेशन को हमें सेलेक्ट करना है। देखते हैं कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। आयोस disfrutaron el verano in Francia। उन्होंने गर्मियों का मौसम फ्रांस में एंजॉय किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे एंजॉयड द समर इन द फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Qué hicimos el año pasado? इसके माने होते हैं हमने पिछले साल क्या किया था। हमने पिछले साल क्या किया था। इसे जुमलों किस तरह बोलेंगे हम इंग्लिश में? What did we do last year? हमने पिछले साल क्या किया था। दोबारा करते हैं। ¿Qué hicimos el año pasado? के इसीमोस के माने होते हैं हमने किया था। एल आनियो पसादो के माने होते हैं के इसीमोस के माने होते हैं हमने क्या किया था। एल आनियो पसादो के माने होते हैं पिछले साल। के इसीमोस एल आनियो पसादो, हमने पिछले साल क्या किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? व्हाट डिड वी डू लास्ट समर। डिड यू एंजॉय योर वेकेशन इन मैक्सिको। इसके माने होते हैं कि आपने मैक्सिको में अपनी छुट्टियां एंजॉय की थी। इसे जुमले को किस तरह बोला जाएगा स्पेनिश में? देखते हैं इन तीनों ट्रांसलेशन में से कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। disfrutaste tus vacaciones इन मैक्सिको। क्या आपने मैक्सिको में अपनी छुट्टियां एंजॉय की थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? डिड यू एंजॉय योर वेकेशन इन फ्रांस इन मैक्सिको। आगे बढ़ते हैं। आई डिडंट वॉक मच लास्ट संडे। इसके माने होते हैं मैंने पिछले इतवार के दिन ज़्यादा चहलकदमी नहीं की। मैंने पिछले इतवार के दिन ज़्यादा चहलकदमी नहीं की थी। इसे जुमले को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? देखते हैं कौन सी सही ट्रांसलेशन है।
सही ट्रांसलेशन है ये वाली। नो कमीने मुचो एल डोमिंगो पसादो, मैंने पिछले इतवार के दिन ज़्यादा वॉक नहीं की थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? आई डोंट वॉक मच लास्ट संडे। आगे बढ़ते। आई डिड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन द समर, इसके माने होते हैं मैंने गर्मियों में बहुत दिलचस्प चीज़ें की थी। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे हम? स्पेनिश में देखते हैं कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। Hice muchas cosas interesantes en el verano, मैंने गर्मियों के मौसम में बहुत दिलचस्प चीज़ें की थी। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? I did a lot of interesting things in the summer। आगे बढ़ते हैं। They really enjoyed our food, इसके माने होते हैं उन्होंने हमारा खाना बहुत इन्जॉय किया था। उन्होंने हमारा खाना बहुत इन्जॉय किया था। इसी जुमले को किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? देखते हैं कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। आई यूज़ दिस फ्रूटारोन मुचो नुएस्ट्रा कोमिदा, उन्होंने हमारा खाना बहुत इन्जॉय किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? दे रियली एन्जॉयड आवर फूड। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड यू डू इट, इसके माने होते हैं आपने ये क्यों किया। आपने ये क्यों किया। ऐसे जुमले को किस तरह बोलेंगे स्पेनिश में? देखते हैं कौन सी सही ट्रांसलेशन है। सही ट्रांसलेशन है ये वाली। और के लो इसे आपने ये क्यों किया। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वाई डिड यू डू इट। आगे बढ़ते हैं। वो विजिट राफेल इन द समर, इसके माने होते हैं किसने गर्मियों के मौसम में राफेल का विज़िट किया था। किसने गर्मियों के मौसम में राफेल का विज़िट किया था। ऐसे जुमलों को किस तरह बोलेंगे हम स्पेनिश में? En verano, quién visitó a राफेल इन एल वेरानो, किसने गर्मियों के मौसम में राफेल का विज़िट किया था। इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? हु विजिटेड राफेल इन द समर।